सो हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे जेई ईरोडोव के क्वेश्चन जो जेई एडवांस पैटर्न पे हैं, जो जेई एडवांस लेवल के हैं, और जेई एडवांस के पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, क्योंकि कूलम्स लॉ पहले डिस्कस हो चुका था। कूलम्स लॉ पे सवाल भी डिस्कस हो चुके थे एक दो, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, क्या है आइए जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या कहता है कि किसी सिस्टम में अगर मल्टीपल चार्जेस है तो किसी दो चार्जेस के बीच का फोर्स तीसरे चार्ज के या फिर अदर चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस से अफेक्ट नहीं होता है। लिखेंगे when there are more than two charges present on a system, the force between any two charges is unaffected by the presence or absence of other charges। ठीक, अच्छा, जब भी किसी सिस्टम में दो या दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो तो उन किसी भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स वो उस सिस्टम में जो अदर चार्जेस प्रेजेंट है उनसे क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। जैसे मैं बात करूं, ये चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है, अगर Q1 है, ये चार्ज अगर Q2 है, और ये चार्ज अगर Q3 है, तो इन दोनों के जो बीच Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। इन दोनों के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग इनके अलोंग लगेगा। Q1 और Q3 का जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच लगेगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, इनके बीच लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। अच्छा, अब हम लोग इंटरेस्टेड है, मान लीजिए Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, ये Q1 है, इस पे फोर्स Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। तो मान लीजिए Q1 पे जो फोर्स है Q2 के कारण, उसको हम लोग लिख दे रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, तो लिख रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। क्या लिख दे रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2। अच्छा, ये भी कि दोनों पॉजिटिव था, रिपेल करेंगे तो क्या लिख दे रहे हैं, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3। अच्छा, इन दोनों का जो फोर्स नेट फोर्स आएगा वो कहीं इधर आएगा। क्या आएगा, कहीं इधर। नेट फोर्स की बात नहीं करते हैं। अच्छा, तो हम लोग इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, द फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 प्लस ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। F1 क्या है, टोटल फोर्स ऑन 1। क्या लिख दे रहे हैं, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1। अच्छा, F12 क्या है, F12 है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अच्छा, F13 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। आई बात समझ में, ठीक। तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 के द्वारा लगाए Q2 के लगाए, तो Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स प्लस Q3 के द्वारा लगाया गया फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा।
ठीक, वेक्टर सम के इक्वल होगा। आइए बात करते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके नाम से जाना जाता है। तो इसको सबसे पहले तो आप लोग कॉपी पे उतार लें, अच्छे से नोट्स बनाएं, उसके बाद हम लोग इस पे प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो मैंने क्या बताया, जब भी किसी सिस्टम में दो और दो से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट हो तो किसी भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स अदर चार्जेस के प्रेजेंस और एब्सेंस के से अनअफेक्टेड होता है। ठीक, तो आइए इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या होता है? द फोर्स ऑन स्मॉल, द फोर्स ऑन स्मॉल, द फोर्स ऑन यूनिट, the force experienced on unit positive test charge is called electric intensity of electric field, intensity of electric field। अच्छा, इसके लिए बात करते हैं कि ये एक चार्ज है कैपिटल Q प्लस Q। अच्छा, इससे r डिस्टेंस गए, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अच्छा, जब ये इधर जाएगा, इधर मूव करेगा तो ये इधर एक फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई के नॉट, ई क्यू नॉट। ठीक, क्या है? क्यू नॉट। आई बात, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग बात करते हैं, अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो ये होता है फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन एसआई यूनिट होता है। चार्ज का कूलम, चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूटन और कूलम, और यही इक्विवेलेंट होता है, लिख देते हैं न्यूटन पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर के इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक, वोल्ट पर मीटर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो। ठीक, अगर यहाँ से फोर्स निकालना हो, अगर ये कितना फोर्स निकाल रहा है वो जानना हो, तो हम लोग क्या लिख देंगे? F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ये होता है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
लिख दे फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसे लिख लीजिए अच्छे से, इसे अच्छे से लिख लीजिए। इसे लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके बारे में बात करते हैं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक, ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताना है। जैसे एक चार्ज है Q, कोऑर्डिनेट 0,0 पे है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है r डिस्टेंस पे, तो ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। अच्छा, फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप डिवाइड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नोट करें इतना। अच्छा, अगर यही चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, अगर यही चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो फोर्स जो इधर लग रहा है वो इधर लगेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस के क्यू। एक सेकेंड, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू लिख दीजिए, कैपिटल क्यू, और ये है कैपिटल क्यू। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू आर कैप। ठीक, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के केस में। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक हमने सीखा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, किसी सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो तो किसी भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो अनअफेक्टेड होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस से। और उसके बाद हमने क्या कहा कि किसी भी एक चार्जेस पर जो फोर्स लगता है वो सभी चार्जेस के द्वारा फोर्स एग्जर्ट किए गए के वेक्टर सम के इक्वल होता है। उसके बाद हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, या कहें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने बताया कि जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और फोर्स एक्सपीरियंस क्या होता है, वेक्टर F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो वो आ रहा था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप डायरेक्शन के लिए यूज किया जा रहा था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, छोटे क्वेश्चन ये है, फाइंड
द पॉइंट, find the point at which the electric field is zero, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्वेश्चन है प्लस क्यू और प्लस 4q, हमें एक ऐसा बताना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ये डिस्टेंस है L दे दिया है, चलिए फाइंड करिए और ट्राई करें, अच्छे से ट्राई करें, फाइंड करें इसे और अच्छे से ट्राई करें। अच्छे से ट्राई करें, आई होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो गया, L माइनस एक्स हो गया, L माइनस एक्स। अच्छा यहां से ये इस पे मान लीजिए ये E1 इधर लग रहा है और ये E2 इधर लग रहा है। अच्छा तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। E2 की वैल्यू क्या होगी, K 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी डाउट बताएं। अच्छा E नेट जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें E नेट जीरो करना है, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, E1 इक्वल टू E2, तो ये हो जाएगा K Q बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा K से K चला गया, Q से Q चला गया, अगर हम लोग बात करें L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 4, तो ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का होल बाई 4, ये हो जाएगा L माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं L माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा L माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा इधर 2, ये भी हो जाएगा इधर 2, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा L, ये 3x, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा L बाई 3। यहाँ से L अपॉन 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक, यहाँ से L अपॉन 3 पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा जब भी दो पॉजिटिव चार्ज हो तो उन दोनों के बीच कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बीच में जीरो होता है, ठीक, बीच में जीरो होता है, और छोटे चार्ज के पास जीरो होता है, इन दोनों चार्ज के बीच में जीरो होता है और छोटे चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो। तो आई बात समझ में, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो ऐसा केस होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करके दिखाएं कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। उसके बाद दूसरे पॉजिटिव कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, प्लस, और यहाँ हो जाएगा -4q। जल्दी करें, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक, जब यहाँ प्लस q था और +4q था तो यहाँ बीच में जीरो हो जा रहा था, जब यहाँ +q है और माइनस यहाँ कहीं साइड में जीरो होगा और छोटे चार्ज के पास जीरो होगा, साइड में जीरो होगा और छोटे चार्ज के पास में जीरो होगा। अच्छा अब देखिए इस सवाल में हमको कैसे प्रोसीड किया, हमने कैसे प्रोसीड किया कि पहले हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो बचा हुआ लेंथ क्या हुआ, L माइनस एक्स हो जा रहा था। अब देखिए अगर टोटल लेंथ L था तो, अच्छा अब देखिए E1 हमने निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन L R स्क्वायर, यानी यहाँ डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर हो गया। E2 हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो K 4Q, क्योंकि चार्ज 4Q है, अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। चूंकि E नेट जीरो करना था, हमें E नेट क्या करना था, जीरो करना था, तो E1 इक्वल टू E2 हो जाना चाहिए था। तो दोनों को इक्वल करके हमने ऐसे सारी चीजें को सॉल्व किया तो x इक्वल टू L बाई 3 आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, छोटे चार्ज के
बगल में 0 हो जाएगा। यहाँ से मान लेते हैं x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे 0 होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे 0 होगा, यहाँ से क्या होगा, x डिस्टेंस पे 0 होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे 0 होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस वही मान लीजिए l ही है, डिस्टेंस क्या है, l है, डिस्टेंस क्या है, l। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले E1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E1, E1 E2 लिखेंगे। तो E1 हम लोग लिख देंगे के क्यू, ये क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। E2 हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के 4Q अपॉन, ये क्या होगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट हो जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो। अच्छा, जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो नेट फील्ड वेक्टर फील्ड 0 करना है, तो E1 इज इक्वल टू E2 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4Q अपॉन L माइनस एक्स का, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक के से के गया, इससे ये गया, तो ये आ जाएगा आपका L माइनस L प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी L प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि हो जाएगा L प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि L इक्वल टू 2x, L इक्वल टू x, यानी कि L इक्वल टू x पे 0 होगा। कहाँ L इक्वल टू 0 होगा, L इक्वल टू x पे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो जल्दी बताइए, L इक्वल टू x पे ये 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप उतार लें अच्छे से। उसके बाद आगे सवाल पे प्रोसीड करते हैं, आगे सवाल पे प्रोसीड करते हैं, आगे सवाल पे प्रोसीड करते हैं। चलिए, नोट हो गया। अब आगे सवाल करते हैं, अच्छे अच्छे सवाल। अच्छे सवाल करते हैं। ये जो सवाल है इरोडोव 3.2 है, इरोडोव 3.2। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स, व्हाट वुड बी द interaction force between two copper spheres, between two copper spheres, between two copper spheres each of mass 1 gram, each of mass 1 gram, separated by the distance of 1 meter, separated by the distance 1 meter, if the total electronic charge in them, if the total electronic charge in them differed from the total charge of nuclei by 1%, by 1%,
हाँ, ये एरोडोप का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है थोड़ा सा, तो हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फीयर, व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फीयर, between two copper sphere each of mass 1 gram separated by distance 1 meter if the total electronic charge in them differ from the total charge of nuclei by 1%। ये क्या कह रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो टोटल न्यूक्लियाई चार्ज से 1% डिफर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, जो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29 और मास नंबर होता है 63.5 ग्राम पर मोल। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल क्या का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। तो आइए लिख देते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास क्या, 63.5 ग्राम पर मोल। अच्छा, इतने मोल है तो इतने मोल में कितने एटम है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.023 into 10 की पावर 23, 6.023 into 10 की पावर 23। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, इतने अच्छा इतने में कितने प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज निकाल लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज पहले कितने प्रोटॉन है, तो जितने ही एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, जितना ही एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या नंबर आ गया। अच्छा, प्रोटॉनों पे इतने प्रोटॉन है तो चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज ई के बराबर होता है। क्या होता है, ई के बराबर। ई की वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ तक कोई भी डाउट तो जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई भी डाउट तो जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई भी डाउट है जल्दी बताएं। ठीक, अब बताइए, ये कह रहा है कि इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन देम इज डिफर्ड फ्रॉम टू चार्जेस ऑफ न्यूक्लियाई बाय 1%, दो चार्जेस ऑफ न्यूक्लियाई से 1% है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो 1% कम है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। जो नेगेटिव चार्ज क्या है, 1% कम है पॉजिटिव चार्ज से। ठीक, तो हम लोग लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना ही 1.63 ग्राम पर मोल। ठीक, इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 29। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस ई नेगेटिव चार्ज पे। अच्छा, ये कह रहा है कि 1% कम है, इससे 1% कम मान ले रहे थे, ये 99/100। इसको जोड़ देते हैं, टोटल चार्ज के लिए हमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। टोटल चार्ज के लिए ऐड कर देंगे, क्यों, टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, 1 ग्राम 63.5 ग्राम पर मोल इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 29 इंटू ई इंटू ये हो जाएगा 1/100%। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.3 इंटू 10 की पावर 2 कूलम, यानी कि 4 इतना कूलम, इतना आ जाएगा। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो, इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, अब चार फोर्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स निकालिए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, दोनों का चार्ज सेम है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा 430 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 मीटर, 1 से का स्क्वायर। अच्छा, ये आ जाएगा 1.76 इंटू 10 की पावर 15 न्यूटन। ठीक, ये है एरोडोप का दूसरा सवाल का आंसर। यहां तक देखिए, यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें अच्छे से। ठीक, तो हमने क्या किया
कि ये कह रहा था व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फीयर ईच ऑफ मास 1 ग्राम सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियाई के टोटल चार्ज से 1% डिफर है। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया। पॉजिटिव चार्ज कैसे निकाला, सबसे पहले मूल निकाल के एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए। एक एटम, ठीक, जितना ही एटॉमिक नंबर होता है उतनी प्रोटॉन होते हैं, तो 29 एटॉमिक नंबर है तो 29 प्रोटॉन हुए। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E के बराबर, और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19। अच्छा, हमने क्या माना था कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चार्ज से 1% कम है, ये मान लिया, तो 1 पॉइंट इतना ही सारी चीजें रहेंगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, यहाँ 1% कम है तो 99/100 लिख दिए। अच्छा, इन सबको जोड़ेंगे टोटल चार्ज के लिए, टोटल चार्ज के लिए हम इन सबको जोड़ देंगे। अगर टोटल चार्ज के लिए इन सबको जोड़ देंगे तो रिजल्ट आता है इतना 1 इतना, सारी चीजें आ जाती हैं, और इसको कैलकुलेट कर दें तो टोटल चार्ज आता है 4.6 × 10 की पावर 2। ई की वैल्यू पे क्या रखेंगे, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम रखेंगे, तो ये आएगा 430 × 10 430। और यहाँ पे फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन Q/r², K की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू हमने रखा 430 डिस्टेंस दिया था 1 मीटर, तो हमने कैलकुलेट किया तो फोर्स 1.76 न्यूटन आया। आगे हम लोग बात करते हैं यूरोप के 3.3 क्वेश्चंस की। यूरोप के 3.3 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। The two small equally charged sphere each of mass m are suspended from the same point, are suspended from the same point by the silk threads, by the silk thread of length L. The distance between the spheres x less than L. Find the rate dq/dt with which the charge leaks of each sphere if their approach velocity varies as v equal to a by root x, where a is a constant, where a is constant, where a is a constant. सॉल्व करें इसे ट्राई करें। सबसे पहले इसे ट्राई करेंगे।
इसे ट्राई करेंगे। ये क्या कह रहा है, टू इक्वली चार्ज स्फीयर ईच ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय द सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l। सेम पॉइंट से सस्पेंडेड है, स्फीयर्स, इन दोनों का डिस्टेंस x मान लेते हैं। सेपरेशन जो है लेंथ का, थ्रेड का लेंथ l है, ठीक। अच्छा, इन दोनों की टेंशन ऐसे लगेगा, टेंशन ऐसे लग रहा है, ठीक। इन दोनों की वर्टिकल एंगल थीटा मान लेते हैं, वर्टिकल एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक। अच्छा तो इन दोनों को सारे फोर्सेस को, ये थीटा, तो ये इधर नीचे mg लग रहा होगा, इधर इधर फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस x है, तो ये हो गया x/2, ये भी x/2, सोचिए। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, थीटा, तो ये होगा t cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, t sin थीटा, क्या हो जाएगा, t sin थीटा। अच्छा t sin थीटा। फोर्स देख लेते हैं कितना होता है, फोर्स, फोर्स होगा आपका k q स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फोर्स हो जाएगा। अच्छा, यहां से हम लोग, अगर ये चीज इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एंड टी cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे दोनों को यहाँ से, तो ये आ जाएगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg। यहाँ तक कोई, ये आ गया, t की टिकट गया, यानी कि ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg, f अपॉन mg, यहाँ से f अपॉन mg यहाँ से आ गया, ठीक, f अपॉन mg यहाँ से आ गया, f अपॉन mg यहाँ से आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक ये देखिए, अगर थीटा स्मॉल होता है, क्या होता है, स्मॉल, थीटा स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल कह रहे हैं, अगर थीटा वेरी स्मॉल होगा, एक सेकेंड, अगर थीटा वेरी स्मॉल है, थीटा वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, अगर थीटा वेरी स्मॉल है, तो हम लोग, ये हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और कॉस थीटा 1 हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि, क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन बता देते हैं, x/2l, क्या होता है साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा x/2/l, यानी कि x/2l, यहाँ तक। अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से x/2l इज इक्वल टू, x/2l इज इक्वल टू f/mg, ठीक। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको लिख से इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये बात हो रही है। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या होता है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, mg यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, जब चीजें ऐसे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2kl बाई mg, 2kl अपॉन mg इंटू क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2kl mg अपॉन, ये हो जाएगा रूट में ये। अच्छा,
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 रूट dx अपॉन 3/2 रूट, ये हो जाएगा 3/2 रूट dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2kl बाई mg इंटू dq/dt। ठीक, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताएं, dq/dt। अच्छा अब देखिए dq अपॉन dt, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 3/2 रूट x dx बाई dt, ये हो जाएगा रूट 2kl बाई mg इंटू dq अपॉन dt। अच्छा ये क्या है, वेलोसिटी, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये जाएगा रूट x वेलोसिटी, ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी v अपॉन रूट 2kl बाई mg इक्वल टू dx अपॉन dt। अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, क्या दी हुई है, a बाई रूट एक्स, क्या दी हुई है, a बाई रूट एक्स, तो हम पुट कर दिया, ये हो जाएगा 2kl बाई mg इंटू dq अपॉन dt, तो ये हो जाएगा रूट एक्स कट गया, तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2kl बाई mg इंटू dq बाई dt। यहाँ से हम लोग dq अपॉन dt इक्वल टू कह सकते हैं, dq अपॉन dt इज इक्वल टू 3/2 a, ये हो जाएगा mg अपॉन 2kl, ये आ गया आंसर, mg अपॉन 2kl। यही हो गया रेट ऑफ चार्ज लीकेज, क्या कह रहा है, चार्ज लीकेज ऑफ, ये आ गया dq अपॉन dt। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई भी डाउट हो जल्दी बताएं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये सवाल गलत क्यों है, ये सवाल गलत क्यों है, आई बात समझ में। अब हम लोग बात करने वाले हैं ये सवाल गलत क्यों है। ये सवाल गलत ये है कि ये दिया है वेलोसिटी इज इक्वल टू a बाई रूट 2, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इक्वल टू a बाई रूट 2 रूट x, यानी कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम लोग इक्विलिब्रियम का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, आई बात समझ में, आई बात समझ में, कि इसकी v की वैल्यू दी हुई है a बाई रूट एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ नॉन जीरो नहीं है, यानी कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, आई बात समझ में। तो इसके लिए करेक्शन करना चाहिए, क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए, मतलब प्रोसेस जो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। ठीक, इसके लिए क्या कंसीडर करने पड़ेगा, कंसीडर द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक, कंसीडर द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, तब ये सही है। करेक्शन होना चाहिए इस चीज में, क्या होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए कि ये प्रोसेस क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तब ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक, ये प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। चलिए, दिस प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, तभी ये सही है।
ठीक। अच्छा, सॉल्व हुआ ये, कैसे सॉल्व हुआ ये एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कह रहा है कि टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय द सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l, the distance between the sphere x less than l, find the rate dq by dt with which the charge take leaks of each of sphere if if their approach velocity varies as v by v is equal to a by root x where a is कांस्टेंट। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो स्फीयर को एल लेंथ के थ्रेड से सेम पॉइंट से सस्पेंड कर दिया तो टेंशन टी लग रहा होगा। इन दोनों के बीच का वर्टिकल एंगल थीटा हम लोग मान लिया। ठीक, इन दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स मान लिया। फोर्स जो लग रहा है नीचे फोर्स mg लगेगा, इन दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्सन F लगेगा, के जो क्या होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिए, ये थीटा तो ये थीटा है, तो ऊपर टी cos थीटा नीचे sin थीटा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में हमने मान के टी sin थीटा इक्वल टू एफ लिख लिया और टी cos थीटा इक्वल टू mg लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ जाए tan थीटा इक्वल टू एफ बाई mg। अच्छा, हमने बात कहा कि थीटा बहुत बहुत स्मॉल है, थीटा बहुत स्मॉल है तो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो हम लोग tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा मान लिया और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ x बाई 2 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है l, तो x बाई 12 हो गया। जब 12 हो गया तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन इसको माने इक्वेशन 2, x बाई 12 इक्वल टू f बाई mg लिख दिया। जब f बाई mg लिखा तो x बाई 12 डिवाइड बाई k क्यूब बाई mg x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 2kl बाई mg क्यूब स्क्वायर। इन दोनों को डिफरेंस, इन दोनों को क्या किया, दोनों तरफ रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या किया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो यह आ जाएगा x की पावर 3/2 2kl अंडर रूट में अंडर रूट 2kl बाई mg, ये अंडर रूट में रहेगा इनटू क्यू, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो रूट 3/2 रूट x dx बाई dt अंडर रूट 2kl बाई mg 2kl बाई mg dq बाई dt। अच्छा, ये इसको सॉल्व किया। अच्छा, dx बाई dt को हमने v लिख दिया और v दिया है a बाई रूट x, इसको सॉल्व किया, ये सारी चीज सॉल्व किया तो आया dq बाई dt इक्वल टू 3a बाई 2 mg 2kl mg बाई 2kl। यहां तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताएं। आते हैं अगले सवाल के बारे में जिसका नाम है यूरोडोव 3.4। क्या बात करते हैं, यूरोडोव 3.4, यूरोडोव 3.4। यूरोडोव 3.4, अगले सवाल पे चलते हैं। यूरोडोव 3.4, आते हैं यूरोडोव के अगले क्वेश्चंस के बारे में जिसका नाम है 3.4 क्वेश्चन। यूरोडोव 3.4, यूरोडोव 3.4 के बारे में बात करते हैं। लिखा है टू पॉजिटिव चार्जेस, टू पॉजिटिव charges q1 and q2 are located at the point, are located at the point with
रेडियस वेक्टर R1 and R2, R1 and R2. Find a negative charge Q3. Find a negative charge Q3 and a radius vector R3 of the point charge at which it has to be placed for the forces acting on each other acting on each of the three charges to be equal to 0. ठीक, इसे ट्राई करें, उसके बाद देखते हैं। ट्राई करें इसे अच्छे से, ट्राई करें अच्छे से, ट्राई करें इसे अच्छे से, ट्राई करें जल्दी, इसे अच्छे से ट्राई करना है, ट्राई करना ये जरूरी है सवाल को। तो सॉल्व किया जाए। ठीक, तो सॉल्व क्या कह रहा है, टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 and Q2 लोकेटेड एट पॉइंट विद रेडियस वेक्टर R1 and R2। सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये x है अपना भैया और ये y है। ठीक, R1 वेक्टर पे Q1 लोकेटेड है, वेरी गुड, और R2 वेक्टर पे Q2 लोकेटेड है, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ठीक, अब मान लीजिए R3 वेक्टर पे ये Q3 नेगेटिव चार्ज है, ये लोकेटेड है। अच्छा, तो एक बात कर लेते, कह देते, मान लेते इन ये और ये, इसका और इसका रेशियो A और B है। A क्या है, A और B, तो इन दोनों का लेंथ हम लोग मान लेते हैं AL और BL। अच्छा, ट्राइंगल लॉ से हम लोग क्या कह सकते हैं, बाय ट्राइंगल लॉ, बाय, यहां से लिख देते हैं बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल लॉ से हम लोग ये कह सकते हैं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर। ठीक, ट्राइंगल लॉ से हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइंगल लॉ से हम लोग क्या कहेंगे कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा इसको वेक्टर बनाने के लिए डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं n कैप से, इज इक्वल टू R3। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर होना चाहिए, तो R2 इज इक्वल, हाँ ये क्या होना चाहिए, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस B ln कैप n इक्वल टू R3।
R2। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ln n की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा R3 वेक्टर इज इक्वल टू R3 वेक्टर प्लस B। ln n की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, R3 माइनस R1 बाई A इज इक्वल टू R3। यहाँ तक कोई भी डाउट तो जल्दी बोलिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा AR3B प्लस BR3 माइनस BR1 डिवाइड बाई A इज इक्वल टू R3। ठीक, यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि AR3 प्लस BR3 वेक्टर, एक सेकंड यहां से कम ये, हाँ, AR3 वेक्टर प्लस BR3 वेक्टर माइनस BR1 वेक्टर इज इक्वल टू AR3 वेक्टर। अच्छा, यहां से हम लोग R3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा A प्लस बी, इसको इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा AR3 प्लस BR1, AR3 प्लस BR1, तो ये हो जाएगा आपका R3 नहीं, ये R2 होना चाहिए। क्या है ये, R2 है, सॉरी R2, ये R2, ये क्या है R2, ये R1 है, ये है R2। ठीक, तो ये हो जाएगा R3 वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, AR2 प्लस BR1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई A प्लस B। ठीक, अच्छा, ये R3 वेक्टर आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स 0 कह रहा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं K Q1 बाई A स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 अपॉन B स्क्वायर। तो यहाँ से A बाई B की वैल्यू क्या आ जाएगी, A बाई B की वैल्यू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर की वैल्यू Q1 अपॉन Q2, तो हो जाएगा A बाई B की वैल्यू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2, यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले B से डिवाइड कर देते हैं, B से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा A बाई बी अपॉन R3 प्लस R1, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A बाई बी प्लस 1। अच्छा, A बाई की B की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा R3, A बाई बी की वैल्यू क्या है, रूट Q1 बाई रूट Q2, R2 प्लस R1। अच्छा, ये हो जाएगा रूट Q1 बाई रूट Q2 प्लस 1। अच्छा, ये हो जाएगा R3 वेक्टर इज इक्वल टू, ये अपना हो जाएगा रूट Q1 R2 वेक्टर प्लस Q2 R1 वेक्टर, ये हो जाएगा आपका रूट Q1 प्लस रूट Q2। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ पे आ गया R3 वेक्टर, R3 वेक्टर आ गया, R3 वेक्टर यहाँ तक आ गया, रूट Q1 R2 वेक्टर प्लस रूट Q2 R1 वेक्टर बाई रूट Q1 प्लस रूट Q2। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताएं। अच्छा, अब हम लोग की बारी है फोर्स निकालने की, हाउ वी कैन गेट फोर्स, फोर्स कैसे हम लोग निकालें, इस पे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये कहा गया कि सब पे नेट फोर्स 0 है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स, ऐसे लिख लेते हैं, नेट फोर्स 0 है तो फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। नेट फोर्स 0 है तो ऐसे लिख लेते हैं, नेट फोर्स 1 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, 3 पे भी 0 है, तो फोर्स ऑन 1 लिख लेते हैं, ये जाएगा K Q1 Q2 अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस ये है। अच्छा, ये हो जाएगा प्लस K Q1 Q3 अपॉन, ये क्या है, A का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो देखिए कि Q1 और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, A है, Q1 और Q3 का डिस्टेंस A है। अच्छा, हम लोग यहाँ से लिख देते हैं K माइनस K Q1 Q2 अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन A का होल स्क्वायर। यहाँ से
K से K घटा, Q1 से Q1 घटा, तो ये हो जाएगा आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से Q3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ माइनस Q2 ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस Q2, यहाँ से b बाई ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, b बाई ए की वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ से b बाई ए की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस रूट Q2 बाई रूट Q1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपना Q3 इज इक्वल टू माइनस रूट, ये हो जाएगा आपका रूट Q1 प्लस रूट Q2 बाई Q1 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q3। अच्छा नीचे का स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस Q1 Q2, ये हो जाएगा अगर स्क्वायर करें तो रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपन ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू माइनस 2 रूट Q1 रूट Q2, ये आ गया Q3 की वैल्यू और R3 की वैल्यू आ गई, Q3 की वैल्यू और R3 की वैल्यू यहाँ से आ गई। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताएं, सॉल्व करें। इसे सॉल्व करें, अच्छे से उतार लें। ठीक, इसे अच्छे से उतार लें। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, उसके बाद इरोडोव के अलग 3.5 सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक, चलिए सबसे पहले ये क्या हमने क्या किया कि R1 Q1 R1 वेक्टर तक ओरिजिन से R1 वेक्टर जाएंगे तो Q1 है, R3 वेक्टर जाएंगे तो Q3 और R2 वेक्टर जाएंगे तो Q2 है। ट्रायंगल लॉ से हम लोग क्या किए, ये समझ गए कि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस AL है, ये BL है, तो हमने क्या कर लिया इसे वेक्टर बनाने के ALN वेक्टर ले लिया और BLN वेक्टर ले लिया। ट्रायंगल लॉ से R1 प्लस AL वेक्टर N ALN कैप इक्वल टू R3 हो जाना चाहिए और R3 BLN कैप इक्वल टू R2 हो जाना चाहिए। इन यहाँ से हमने क्या यहाँ से हमने ln की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया तो यहाँ से R3 की वैल्यू आ गया, R3 की वैल्यू आ गया। फिर हमने देखा कि नेट फोर्स 0 है तो k q बाई a स्क्वायर फिर k q बाई b स्क्वायर यहाँ से हमने पुट कर दिया तो a बाई b की वैल्यू आ गई रूट q1 बाई रूट q2। फिर यहाँ से a बाई b की वैल्यू इसमें R3 में पुट कर दिया तो R3 का एक इक्वेशन आ गया। फिर f नेट 0 है तो हमने किसी पे 0 करके सारी चीजें करके Q3 में निकाल लिया। ठीक, यहाँ तक सारी चीजें हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं 3.5 के बारे में, इरोडोव के सवाल के 3.5 के बारे में।
हो सकता है उसे फिर से भी देख लें। इरोडोव 3.5 की बात करेंगे। इरोडोव 3.5 क्वेश्चन। A thin wire ring of radius r. A thin wire ring of radius r has an electric charge q. Has an electric charge q. What will be the increment of force of the stretching in what will be the increment of the force stretching the wire if a point charge q naught is placed at the rings center। ठीक, इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, इसे ट्राई करें। इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, इसे ट्राई भी करें। इसे ट्राई। A thin wire of radius r has an electric charge q। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज q है। अच्छा, what will be the increment of the force stretching the wire? ठीक, अब चार्ज, अच्छा, जैसे एक रिंग है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अटेम्प्ट कर लें, पहले अटेम्प्ट कर लें उसको, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसको अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। आफ्टर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन वी विल सॉल्व। आइए, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, वो सॉल्व करें। जैसे एक रिंग है, क्या है ये? एक सेकेंड, ये रिंग है, एक बड़ी सी रिंग है ये। ठीक, एक बड़ी सी रिंग है, रिंग पे चार्ज q है, सेंटर पे रख दिया गया है q नॉट। रेडियस हम लोग मान लेते हैं r। ठीक, अच्छा मान लिए, अच्छा मान लिया रेडियस पे, तो एलिमेंट ले लेंगे यहां से डी थीटा पे ले लिया एक एलिमेंट, और ये नीचे। अच्छा, ये देखिए यहाँ तक कोई भी डाउट? यहाँ तक कोई भी डाउट तो बताएं। क्यू चार्ज में, एक सेकंड, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, क्यू चार्ज 2 पाई आर में क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज 2 पाई आर में क्या है? क्यू चार्ज है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ये डिस्टेंस क्या आएगी? आर डी थीटा आएगी। क्यों, कैसे आर डी थीटा आएगी? डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क लेंथ बाई रेडियस। ये डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? डीएल ले लेते हैं, डीएल, और ये भी डीएल। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा? आर डी थीटा हो जाएगा, डीएल इक्वल टू। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर में, 2 पाई आर डिस्टेंस में थीटा है, 2 पाई आर डिस्टेंस में क्यू चार्ज है, तो 2 आर डी थीटा, क्योंकि आर डी थीटा प्लस आर डी थीटा, ये हो जाएगा 2 आर थीटा में कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा? क्यू बाई 2 पाई आर इंटू 2 आर डी थीटा। 2 से 2 कटा, आर से आर कटा, इंटू डी थीटा, ये आ गया
क्यू बाई पाई डी थीटा, यानी कि 2 इतने में कितना चार्ज है, क्यू बाई पाई डी थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो ये स्ट्रेच कर रहा होगा, अगर ये स्ट्रेच कर रहा होगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा आपका के। कौन सा फोर्स लगेगा बताइए, कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। तो क्या होगा, के क्यू नॉट सेंटर पे चार्ज है, ये हो जाएगा क्यू बाई पाई डी थीटा बाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट हो जल्दी बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अच्छा, जब ये इधर फोर्स लगेगा तब ये इधर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, तब ये इक्विलिब्रियम में रहने के लिए पीछे फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स, तो ये लगेगा टेंशन। क्या लगेगा, टेंशन, इधर टेंशन लगेगा, ये है टेंशन। इस टेंशन को हम लोग, इस टेंशन को T1, इसको T2 मान लेते हैं। अच्छा, ये एंगल डी थीटा, तो ये भी डी थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस डी थीटा, तो ये जो होगा डी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 कॉस डी थीटा। अच्छा, ये देखिए, ये डी थीटा, तो ये 90 माइनस, ये भी डी थीटा, ये भी डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस डी थीटा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा, तो ये जो एंगल आएगा वो भी डी थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T1 कॉस डी थीटा। अच्छा, चूंकि ये वायर नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स 0 है, क्या है, वायर कहीं नहीं जा रही है, तो नेट फोर्स 0 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स 0 है, वायर कहीं नहीं जा रही है, तो T1 cos थीटा इज cos d थीटा इज इक्वल टू T2 cos d थीटा 2 लिख सकते हैं। T2 cos d थीटा, cos d थीटा से cos d थीटा, T1 इक्वल टू T2 आ गया इज इक्वल टू 2। ये बात हम लोग, ये भी सिमेट्री से भी कह सकते थे, ये बात हम लोग क्या कह सकते हैं, सिमेट्री से भी कह सकते हैं कि दोनों टेंशन सेम आएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये जो बनेगा ये हो जाएगा T2 sin d थीटा, ये क्या होगा, T1 sin d थीटा। अच्छा, चूंकि ये इक्वल है, क्या है ये इक्वल है, ये हो जाएगा, नेट फोर्स 0 है, तो हो जाएगा T sin d थीटा इज इक्वल टू प्लस T sin d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2T sin d थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, K Q नॉट बाई Q d थीटा अपॉन Q बाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जब साइन थीटा, जब थीटा स्मॉल हो, व्हेन थीटा स्मॉल, व्हेन d थीटा स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा, d थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा स्मॉल हो जाएगी, तो साइन d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d थीटा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2t d थीटा इज इक्वल टू k q नॉट q d थीटा बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ठीक, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो यह हो जाएगा t इक्वल टू k q नॉट q 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर। यह हो जाएगा टेंशन, क्या हो जाएगा, टेंशन, टेंशन आ गया, क्या आ जाएगा, टेंशन आ गया, टेंशन फोर्स आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक। अगर हम लोग चाहे k की वैल्यू पुट करना तो k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आ जाएगा k q नॉट 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। k की वैल्यू क्या होती है, k वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, 4 टू 8 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए, एक न्यूटन्स लॉ में चीज पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक चीज पढ़ाया जाता है कि टेंशन इज इक्वल टू समेशन स्केलर समेशन ऑफ फोर्सेस बाय 2 पाई, टेंशन इक्वल टू स्केलर समेशन ऑफ फोर्सेस बाय 2 पाई।
अच्छा, समेशन ऑफ फोर्स कितना है बताइए? के, बताओ फोर्स के क्यू नॉट बाई पाई, ठीक, ये है फोर्सेस अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, 2 पाई से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा के क्यू नॉट अपॉन, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम आ रहा है। स्केलर से ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं एक लाइन में, आइए समझ में। टेंशन इक्वल टू स्केलर समेशन ऑफ फोर्सेस अपॉन 2 पाई, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या बताया, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये इरोडोव का 3.5 क्वेश्चन है। अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस r has an electric charge q, what will be the increment of force stretching the wire if a point charge q naught is placed at the rings center? ये रिंग पे सेंटर है, ठीक। तो ये हमने सॉल्व कर दिया सवाल को, ठीक। तो कैसे सॉल्व किया? तो सबसे पहले रिंग लिया, रिंग पे चार्ज क्यू है तो 2 पाई आर में, इसका रेडियस आर है, आर में क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ से हमने 2 एलिमेंट ले लिया, 2 एलिमेंट लिया तो 2 आर थीटा में क्यू बाई पाई 2 आर थीटा चार्ज प्रेजेंट है डी थीटा, तो आर से आर कट गया, 2 से 2 कट गया, क्यू बाई पाई डी थीटा, ये आ गया। तो फोर्स हम लोग क्या लिखे? के क्यू नॉट क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। अच्छा, ये आगे खींच रहा होगा तो इसे बैलेंस करने के लिए पीछे फोर्स लगेगा, तो टेंशन लगेगा यहाँ। ये T2 मान लिया हमने, ये एंगल डी थीटा तो ये भी डी थीटा, ये 90 माइनस डी थीटा, ये डी थीटा, तो T2 cos डी थीटा आ गया। फिर ये एंगल डी थीटा तो ये भी डी थीटा, और ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा तो ये हो जाएगा T1 डी थीटा। तो हम चूंकि ये वायर कहीं नहीं जा रहा है तो नेट फोर्स 0 है, तो T1 cos डी थीटा इक्वल टू T2 cos डी थीटा, cos डी थीटा से cos डी थीटा कट गया, ये आ जाएगा T1 इक्वल टू T2, हम लोग T मान लिए। अच्छा, तो इसको रिजोल्व किया तो 2T2 sin डी थीटा आया, यहाँ भी T1 sin डी थीटा, ठीक। तो ये आगे जा रहे हैं पीछे ले जा रहा है, यानी कि नेट फोर्स 0 है, कहीं नहीं जा रहा है, तो T1 क्योंकि T1 इक्वल टू T2 है तो T sin डी थीटा प्लस T sin डी थीटा इक्वल टू F, यानी 2T sin डी थीटा इक्वल टू K क्यू नॉट क्यू डी थीटा बाई पाई आर स्क्वायर। जब थीटा स्मॉल होता है तो sin डी थीटा के बराबर हो जाता है, sin डी थीटा के इक्वल हो जाता है, sin 2T डी थीटा इक्वल टू K क्यू नॉट क्यू डी थीटा बाई पाई आर स्क्वायर। तो टेंशन यहाँ क्या आ गया? के क्यू इंटू क्यू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको के की वैल्यू रख जाएंगे तो के क्यू नॉट क्यू 8 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। आज देख लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं इरोडोव के 3.6 सवाल की, ये उतार लेंगे हम, आई होप। अब हम लोग इरोडोव 3.6 क्वेश्चन 6 है। अ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम is located in the plane xy plane में है at the point charge with radius r naught is equal to 2i cap plus 3j cap, where I and j are the unit vector
of the x and y axis. Find the vector of the electric field. Find the vector of the electric field strength E and its magnitude at the point with radius vector r is equal to 8 I cap minus 5 j cap. Here r naught and r are expressed in meter, expressed in मीटर में, मीटर्स में एक्सप्रेस। सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करो अच्छे से, इसे सॉल्व करना है। ट्राई करें इसे अच्छे से। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करें, ठीक। जैसे यहाँ पे 50 माइक्रो कूलम का चार्ज है, 50 माइक्रो, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 50 माइक्रो कूलम का चार्ज है। कहाँ पे रखा हुआ है? आर नॉट इक्वल टू 2,3 पे देख लेते हैं, 2,3, और यहाँ पे 8,-5 पे, 8,-5 पे चार्ज रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या निकाले थे? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, क्या निकाले थे? वेक्टर, ये था। अच्छा, यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो आर निकालें तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6I कैप माइनस 8J कैप, यही हो जाएगा। इनका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √10। कितना हो जाएगा? 10। चूंकि ये मीटर में है तो ये जाएगा 10 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। वी ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, के की वैल्यू होती है 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9। क्यू की वैल्यू है आपकी 50 माइक्रो कूलम। क्या होते हैं? 50 माइक्रो में होता है 10 की पावर -6। ये वेक्टर लिख दो, 6I कैप माइनस 8J कैप, यहाँ पे लिख दिया। ये 10 का क्यूब लिख दो अच्छे से। ये अच्छा, ये 10 का क्यूब है तो ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 450 × 6I कैप माइनस 8J कैप। अच्छा, इसको अंदर करो तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 27I कैप, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 36J कैप, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2.7I कैप माइनस 3.6J कैप इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 2.7I कैप माइनस 3.6J कैप किलो वोल्ट
पर मीटर आंसर। ठीक, खत्म। ठीक, इसे नोट करें अच्छे से। आगे सवाल पे चलते हैं, यूरोडोप के 3.7 सवाल पे। आगे सवाल पे चलेंगे, आगे सवाल पे चलेंगे। यूरोडोप का 3.7 सवाल। यूरोडोप का 3.7 सवाल पे चलते हैं। ठीक, यूरोडोप के 3.7 सवाल पे चलते हैं। आइए, पॉइंट चार्ज, point charge is as q and minus q are located at the vertices of a square, vertices of a square with diagonals, to L as shown in figure। अच्छा, find the magnitude of the electric field।
इसे सॉल्व करना है, यूरोडोप का क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करना है। Two point charges q and minus q are located at the vertices of a square with diagonals 2l as shown in figure. Find the magnitude of the electric field strength at which at a point located symmetrically with respect to the vertices of a square at the at a distance x from। अच्छा ठीक, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, एक काम ये करते हैं, इनमें से किसी एक पेयर को ले लेते हैं, इनमें से किसी एक पेयर को ले लिया हमने और यहाँ बना लिया। ठीक, प्लस अरे माइनस, ठीक, यहाँ से x डिस्टेंस गए, x ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा 2l। जैसे x, अच्छा यहाँ से यहाँ तक है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, ऐसे बना दिए, नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्ट करेगा, ऐसे बना दिया। एक सेकेंड, ऐसे बना दिए। ठीक, ऐसे ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा, इधर भी ये इधर कर लेंगे तो ये भी ई कॉस थीटा ये हो जाएगा, लेकिन ये कट ये आ जाएगा 2e साइन थीटा, इसका भी और इसका भी। तो लिखेंगे ई आर रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड टुवर्ड माइनस क्यू। क्या लिखेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, उस प्लेन के जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और किधर है, माइनस क्यू के टुवर्ड्स है। आई बात समझ में, रिजल्टेंट वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन x प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड टुवर्ड्स माइनस क्यू। आई बात समझ में, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी बताएं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2e साइन थीटा, 2e साइन थीटा। ठीक, 2e साइन थीटा आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, e की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या करो, e की वैल्यू पुट करो, क्या करो, e की वैल्यू पुट करो, पहले e की वैल्यू पुट कर देंगे। e की वैल्यू पुट करने के बाद, e की वैल्यू पुट करें पहले, आइए पुट करते हैं, e की वैल्यू पुट करो रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये हो जाएगा, e की वैल्यू हो जाएगा 2kq अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r मान लेते हैं, r, तो ये हो जाएगा आपका 2kq, r का हो जाएगा l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, l अपॉन, ये हो जाएगा l परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, l अपॉन x स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2kql, 2kql, ये हो जाएगा आपका l प्लस x का होल स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक कोई डाउट जल्दी बताओ। अच्छा, ये ले लिया, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे सेंटर पे होनी चाहिए ना, तो ये है इधर होगी, ये 45 डिग्री होगा, यानी कि ये होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका, ये जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा, वो ये आ जाएगा e cos 2e cos 45, क्या आ जाएगा 2e cos 45। तो यहाँ पे रख देंगे, जो e नेट आएगा, e नेट ये हो जाएगा e नेट 2e cos 45, तो ये हो जाएगा आपका 2e cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये होगा √2 से रूट, ये हो जाएगा √2e, क्या हो जाएगा e√2 या फिर √2e, √2e। अच्छा, अब बताइए e की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, e नेट, e की वैल्यू यहाँ रिजल्टेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√2 kql अपॉन l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा आंसर।
ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर ए नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो चलें। किसी भी एक पेयर को उठा लें। ठीक, सबसे पहले हमने किसी एक पेयर को उठा लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको देख लिया। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई डाउट? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो 2√2 KQL डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 आया। यहाँ तक कोई भी डाउट हो जल्दी बताएं भाई। अच्छा, इसको हटा देते हैं, अगला का सवाल करते हैं, अगले सवाल पे अटैक करते हैं। अगर ये नोट डाउन हो गया हो तो पॉज करके नोट डाउन कर ले, पॉज करके नोट डाउन कर ले अच्छे से। पॉज करके नोट डाउन कर ले। आगे बात करते हैं 3.8 सवाल की। A thin half ring, a thin half ring of radius r equal to 20 centimeter is uniformly charged with a total charge Q equal to 0.70 nanocoulomb. Find the magnitude of the electric field strength at the curvature of this हाफ रिंग। हाफ रिंग के कर्वेचर पे बता देना है, हाफ रिंग के कर्वेचर पे बता देना है, जल्दी 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 देखेंगे। हाफ रिंग के कर्वेचर पे बता देना है, जल्दी देखेंगे। ठीक, अच्छे से। ठीक, जैसे हाफ रिंग है, ले लिया अच्छे से। ठीक, यहां से थीटा डिस्टेंस पे जाके, थीटा एंगल जाके टी थीटा का एलिमेंट काट लेते हैं। ठीक, डीएल लेंथ का काट लेते हैं। अच्छा, तो इसके कारण जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डी कॉस थीटा आ जाएगा, डी कॉस थीटा।
यहाँ तक कोई डाउट? साइन इधर इधर लेंगे, साइन थीटा कट गए, कट जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, लैम्डा इक्वल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के रिजल्टेंट लिखेंगे, उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ठीक। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये रिजल्टेंट इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, कॉस थीटा, डी थीटा, सॉरी कॉस डी थीटा, एक सेकंड, कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा इलेक्ट्रिक, अच्छा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अच्छा लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, ये होता है क्यू अपॉन पाई आर, क्यू अपॉन पाई आर हो जाता है। अच्छा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा इक्वल टू डी एल अपॉन आर, तो ये जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर डी थीटा इक्वल टू डी एल, यहाँ से तो ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं के, अच्छा ये एक होता है लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल, तो ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लेमडा डी एल, लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? तो लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा की वैल्यू क्यू अपॉन पाई आर, क्यू अपॉन पाई आर। अच्छा डीएल की वैल्यू क्या है, डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा अपॉन नीचे है आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा, अच्छा कॉस थीटा हो जाएगा, आर से आर कटा तो ये हो जाएगा के क्यू पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब इस चीज को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू बाई आर एस पाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका के क्यू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 बाई पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू पाई आर स्क्वायर, 1 साइन 1 प्लस 1 साइन 91 होता है, तो हो जाएगा 2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कितना आएगा 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं, जेई एडवांस के पीवाईक्यू, जेई एडवांस के पीवाईक्यू हम लोग कुछ करेंगे, इसे नोट करके उतार लिए तो जेई एडवांस के पीवाईक्यू, जेई एडवांस के पीवाईक्यू हम लोग करेंगे।